समिति श्री द्वारा आयोजित आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज अपन कक्षा पंचमी के गणित के विषय में पढ़ेंगे। आज अपना जो अध्याय है वो 4 है, वैदिक गणित। आप देखेंगे कि वैदिक गणित यानी क्या। वैदिक गणित को अपन जादुई गणित कह सकते हैं। अब वैदिक गणित के बारे में आज लगभग 90% लोग हैं वो नहीं जानते हैं। उनके सामने एक शब्द आता है कि वैदिक गणित यानी क्या। उसको ये शब्द थोड़ा अटपटा लगता है कि ये वैदिक गणित क्या होता है, क्योंकि उनको वैदिक गणित के बारे में ध्यान नहीं है। अब वैदिक गणित और सामान्य गणित में क्या फर्क है कि वैदिक गणित के अपन जो भी सवाल हल करते हैं उसमें अंकों की गणना जो है वो सरल और अत्यंत तेज गति से होती है। जो भी सवाल होता है वो भैया बहन बहुत सरल तरीके से समझ सकते हैं और कम समय के अंदर ही उसको हल कर सकते हैं। अब वैदिक गणित के अंदर अपन देखते हैं कि बहुत सारे सूत्र भी होते हैं, ठीक है ना। परमित्रांक होता है, एकाधिक होता है, एक न्यूनन होता है, ठीक है। अब जो भी सवाल हल करते हैं तो इन सूत्रों का सबको ज्ञान करना पड़ता है और इस एकाधिक है, परमित्र है, एक न्यून है, इन सब बातों की जो आवश्यकता है वो इस सवालों के अंदर आवश्यकता पड़ती है। तब इसका एक एक से अपन देखेंगे। जो इसका पहला है परमित्र अंक, यानी कि परमित्र अंक यानी क्या। जैसे आप देखेंगे 2 और 8, मैंने 2 अंक लिखे हैं, 2 8। तो यहां देख रहे हैं अपन, अब 2 का परमित्रांक है वो 8 है और 8 का परमित्रांक 2 है। यानी कि ऐसे दो अंक जिनका योग 10 होता है, ठीक है ना, वो एक दूसरे क्या कहलाते हैं, परमित्रांक कहलाते हैं। तो आप एक बात देखेंगे इसकी परिभाषा। जिन दो अंकों का योग 10 होता है, यानी कि ऐसे दो अंक जिनका योग क्या होता है, 10 होता है, वे परस्परम एक दूसरे के पूरक अथवा परमित्रांक कहलाते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 6 और 4। आप देखेंगे कि 6 और 4 है, इसका योग 10 हो गया, तो एक दूसरे के परमित्र है। 6 का परमित्र 4 हो गया, 4 का 6 हो गया। अब मैं लिखूंगा 9 और 8, तो ये जो है आपस में परमित्रांक नहीं होंगे, क्योंकि इसका जो योग है वो ज्यादा होता है। अब आपको ये परिभाषा होगी परमित्रांक की परिभाषा, तो आपको ये परिभाषा याद रखनी है। इसके बाद अपन देखेंगे कि कौन सी संख्या का कौन सा परमित्रांक होता है। आप देखेंगे एक का जो परमित्रांक है वो होता है 9, यहाँ 2 है, 2 का परमित्रांक हो गया 8, 3 है, 3 का हो गया 4 है, उसका हो गया 6, अब 5 का परमित्रांक 5 हो गया, 6 का हो गया 4, 7 का हो गया 3, 8 का हो गया 2 और 2 का हो गया 1। अब ये एक दूसरे के आपस में परमित्रांक होते हैं। 1 से 9 तक के जो अंक है वो आपस में एक दूसरे के परमित्रांक होते हैं और 2 अंकों का जो योग है वो 10 होता है। अब ये जो परमित्रांक है तो अपन जोड़ करेंगे, योग करेंगे, घटाव करेंगे, ठीक है ना, गुणा करेंगे, तो इनकी जो आवश्यकता है वो पड़ेगी। अब आगे जो वैदिक गणित है, परमित्रांक है, एकाधिक है, एक न्यून है, इनके सारे ही टिकी हुई है गणित। अब आप देखते हैं इसके बाद में एकाधिक। एकाधिक यानी क्या, जैसा शब्द से इंगित है कि एकाधिक यानी कि एक अधिक। आप यहां देखेंगे इसका जो चिन्ह है एकाधिक, यहां पर लिखेंगे एकाधिक। एकाधिक यानी कि एक अधिक। आपको कहा जाए 4 है, अब 4 के ऊपर ये ऐसी बिंदी लगी हुई है, यानी एकाधिक का चिन्ह ये होता है। 4 के ऊपर बिंदी लगी हुई है, आपको कहा जाए कि 4 का एकाधिक कितना होता है, तो आप क्या करेंगे, 4 + 1 बराबर हो गया 5। अब 9 है, 9 के ऊपर बिंदी है, 9 के ऊपर बिंदी है, तो यहां हो जाएगा 9 + 1 बराबर 10। अब मान लीजिए 2 संख्या है, 22 है, 22 के अंदर 2 के ऊपर बिंदी लगी हुई है कि यहाँ 2 का एकाधिक कितना हुआ, तो 2 का अधिक
3 हो गया, तो ये हो जाएगा 32। अब जिस अंक के ऊपर एकाधिक का चिन्ह है उसमें एक प्लस करके आपको लिखना है। अब यहां 5 का एकाधिक हो गया, 5 + 1 = 6 हो गया। अब यह 12 एकाधिक, 12 में 2 का एकाधिक, तो 12 में 2 का अधिक है तो 3 हो गया + 1, यह हो गया 13। 12 + 1 यानी कि 13। अब एक बात और है यहाँ पर 063, आप देखेंगे 063 है तो यहां पर कहा गया है कि यहां पर 0 का एकाधिक कितना हुआ, 063 का एकाधिक बताइए। तो आप देखेंगे 0 है, उसका जो एकाधिक है वो 1 होगा, यहाँ 1 लिख देंगे, 6 और 3, यानी इसका एकाधिक हो गया 163। कहने का मतलब जिसके ऊपर बिंदी लिखी हुई है उसको एक अधिक करके लिखना है। अब इसके बाद में आता है एक न्यूनेन। एक न्यून यानी कम, एक न्यून यानी कि जो भी दिया हुआ है उसमें से एक कम करना। अब आपको कहा जाए कि 6 का एक न्यूनेन कितना हुआ, तो सीधा हिसाब है कि 5 हो गया। तो आपको पूछा जाए कि 5 का एक न्यून, तो यहां पर करेंगे सीधा हिसाब यहां पर आ जाएगा 4। अब यहां संख्या लिखी हुई है 39 में 3 का एक न्यून, तो हो जाएगा यहां पर 3 का हो गया एक न्यून 2 और यहां पर 9, यानी कि जिस अंक के नीचे बिंदी लगी हुई है वहां पर एक कम करना है। अब 2 है, 2 के नीचे बिंदी है तो 2 का एक न्यून 1 हो जाएगा, यानी कि एकाधिक का जो चिन्ह है इसके किसी अंक के ऊपर होता है और एक न्यून का है किसी अंक के नीचे बिंदी होती है। तो आप देख रहे हैं कि प्रमित्र अंक एकाधिक एक न्यून हो गया। यदि आपको एक प्रमित्र अंक एकाधिक एक न्यून इनका ज्ञान है तो वैदिक गणित के अंदर जो आगे वाला काम है वो आराम से आप कर सकते हैं, यानी जो घटाव है योग है वो आराम से हल कर सकते हैं। अब इसका सवाल हल कर रहे हैं, सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण तथा परम मित्र अंक की सहायता से घटाइए। अब यहाँ पर एक बात और आ गई है, एक न्यूनेन पूर्वेण। अब मैं संख्या लिख रहा हूँ 24। अब जो 24 लिखा है मैंने, इसका क्या कहा जाए कि एक न्यूनेन पूर्वेण, तो जो संख्या लिखी हुई है उसके जो आगे वाली संख्या है उसमें से एक कम करना और परम मित्र अंक की सहायता से जो है वो आपको बाकी करनी है। यहां पर देखेंगे आप 524 में से आपको घटाने हैं 267। तो आप देखेंगे यहां पर देखिए आप ये बाकी हल करते समय क्या करना है आपको, एक तो एक न्यूनेन पूर्वेण तथा परम मित्र अंक, इन दो बातों की सहायता से आपको ये सवाल हल करना है। तो आप ध्यान से देखना यहाँ पर कि 4 में से 7 नहीं जाती, तो गणित के अंदर सामान्य बाकी करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से हासिल लेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब इसमें सरल तरीका है, सबसे सरल है वो है, देखिए यहाँ पर 4 में 7 नहीं जाते हैं तो यहाँ पर जो 7 का परमित्र अंक है तो देखेंगे 7 का परमित्र कितना है 3, वो ऊपर वाली संख्या में जोड़ देने का है। तो यह हो गया 4 और 3 हो गया 7। अब यहाँ पर जो इसके आगे वाली एक न्यूनेन पूर्वेण, जो इसके आगे वाली संख्या है उसमें से एक कम कर लेंगे। अब 2 में से 1 कम किया या 1 रहा, 1 में से 6 नहीं जाते हैं तो देखेंगे आप कि जो 6 है उसका जो परम मित्र अंक है वो 4 हो गया, वो 4 1 में जोड़ देंगे, हो जाएंगे 5। और इसकी जो आगे वाली संख्या है वहां पर एक न्यून का चिन्ह लगेंगे, तो 5 का एक न्यून हो गया 4 और 4 में से 2 गए तो 2। अब देखेंगे आप कि जो है अपने एक न्यूनेन पूर्वेण तथा परम मित्र अंक की सहायता से बनी ये बाकी की। अब आपको क्या करना है, जो किताब के अंदर और भी ऐसी बाकी है वो इस विधि से आपको इस सूत्र की सहायता से हल करना है। अपन अब अगले वीडियो के अंदर परमित्र अंक एकाधिक एक न्यून, ठीक है, एक न्यूनेन पूर्वेण, इसकी सहायता से जो अगले सवाल है वो हल करने हैं। अब जो पाठ्य पुस्तक के अंदर और भी सवाल है आपको इसी विधि से आपको हल करने का अभ्यास करना है। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।